और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। तो क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं, फडणवीस जैसे लोग? हाँ, ये गांधी का देश है ना। कल प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है, आप देखिए। और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए। तो आप कहाँ गांधी विचार में? लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सध्या वोट जिहादचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आलाय। अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वोट जिहादवर भाष्य केलंय। लोकसभा निवडणुकीत वोट जिहादमुळे युतीचा पराभव झाला। एक गठ्ठा मतांमुळे हिंदुत्ववाद्यांच्या पराभवाची रणनीती आखण्यात आली। 48 पैकी 14 मतदारसंघात वोट जिहाद झाले। मुस्लिमांच्या एक गठ्ठा मतांमुळे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचा विजय झाला, असा थेट आरोप फडणवीसांनी केलाय। फडणवीसांच्या याच विधानावरून राजकीय प्रतिक्रिया उमटताना दिसतायत। शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी याच मुद्द्यावरून फडणवीसांना सुनावलंय। नेमकं राऊत काय म्हणाले ते तुम्हीच पहा। क्या होता है वोट जिहाद? मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ, हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है। अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरात में उनका वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। तो क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं, फडणवीस जैसे लोग? हाँ, ये गांधी का देश है ना। कल प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है, आप देखिए। और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए। तो आप कहाँ गांधी विचार में? अब कहाँ? ये वोट जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है। कौन है ये देवेंद्र भुयार? मुझे बताइए, देवेंद्र भुयार है कौन? कौन है देवेंद्र भुयार? देवेंद्र मुझे मालूम है डिप्यूटी सीएम है। ये दूसरा देवेंद्र भुयार कौन है? हाँ, तो ऐसे ही बात करेगा ना वो। महिलाओं के बारे में ये गंदी बात करने वाले उधर ही हो सकते हैं। अभी तक जब से लाडली बहीण योजना सुरू हुई है, झालेली आहे, त्या काळामध्ये महिलांविषयी अत्यंत अभद्र टिप्पणी करणारे आणि या योजनांविषयी करणारे हे सगळे एक तर भाजपचे लोक आहेत किंवा मिंदे गट किंवा अजित पवार गटाचे लोक आहेत।